अंडा खाना पड़ेगा मुझे, मुझे नहीं खाना था। नहाने के बाद ना अंडा खा लो फिर जोत वोत नहीं चल सकती। अब मुझे फिर दोबारा नहाना पड़ेगा शाम को। गर्मी है वो तो नहा ही लूँगी, कोई बात नहीं। पर CID कंप्लेंट मैं अभी करने जा रही हूँ बस। चलो जी, संध्या हो रही है। संध्या मीन्स टाइम हुआ है 5:12। मैं थोड़ी देर अभी जस्ट उठी थी क्योंकि मैंने बड़ी देर कोशिश की कि मैं सो जाऊँ पर सो नहीं पा रही थी। तो मैं थोड़ा सा आटा जो गूंदा हुआ था वो बट दिया है। ये इसका ना पानी ख़त्म हो गया, इसको गीला करना पड़ेगा। तो करना भी किचन से पड़ेगा, सिंक से नहीं, उसे वॉश बेसिन से नहीं, आटे पे रखना है ना। भिंडी का भी नहीं सूखी है तो मुझे ना वो आलू की सब्ज़ी बनानी पड़ेगी, दही आलू की। भिंडी रात को काट के रखूँगी और फिर कल बनाऊँगी। चलो इसको यहाँ रख देती हूँ, कर दिया। और मैं जा रही हूँ दही आलू की सब्ज़ी बनाने, क्योंकि ये टाइम होता है ना में ना दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। सब्ज़ी भी बन जाती है और साथ के साथ ही ना चाय भी बन जाती है। तो एक साइड चाय रखूँगी, एक साइड सब्ज़ी रखूँगी, दोनों काम डन। आज मैंने कुछ भी नहीं किया, रील्स भी नहीं बनाई मैं, मतलब लेटी हुई थी। बीपी लो सा लग रहा है क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, जब मेरा बीपी लो होता है ना मेरी टांगों में कुसकुसाहट होती है, टांगें खिंचती हैं और मुझे रोना बहुत आता है। और सुबह से मुझे रोना आया जा रहा है, बहुत रोना आ रहा है। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं नॉर्मल रहूँ पर फिर भी ना कोई चीज़ दिमाग में पता नहीं क्यों अजीब सी हो रही है और मेरे को बार बार रोना आ रहा है। अब मैं बात करूँगी रोना आ रहा है तो मुझे फिर रोना आ जाएगा, इसलिए मैं आती हूँ, थोड़ा आलू वालू निकाल लेती हूँ, सब्ज़ी भी रख देती हूँ और चाय बना लेती हूँ, फिर मिलूँगी। आलू मैंने फ्राई करने रख दिए हैं। ऑयल में हरी मिर्च, जीरा, राई, हींग नहीं डाली इसमें हींग का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी, हल्का सा बस, मतलब इतना कि हल्की हल्की लेयरिंग आनी शुरू हो जाए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की किसी पे। ये देखिए मैंने दही और मसाले डाल दिए, पहले मसाले डाले, फिर दही डाला, फिर दूध डाला और पानी डाल के मैंने इसको उबाला दिलाने के लिए छोड़ दिया। ये देखिए उबाले आने भी शुरू होने लगे हैं। अब इसी में जो हमारे आलू हैं वो पूरे गल जाएंगे और साथ में जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से फट जाएगी। तो ये फटनी चाहिए, इसमें जो दही है और दूध है वो फट के पनीर हो जाएगा। देखिए होना शुरू हो गया है। तो जब मैं एग्जैक्ट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मुझे काटना है धनिया और मैंने चाय भी रख दिया है। अब मैं चाय पी के ही मिलूँगी आपको। चलिए जी, खाना बनाने की शुरुआत मैंने कर दी है। ये रही मेरी सब्ज़ी, देखिए बस इसको फाइनल टच अभी दिया है। दही आलू की सब्ज़ी क्या कह रही है सुन के आती हूँ। बस दिया का टिफ़िन पैक करती हूँ, फिर उसके बाद अपना भी खाना बनाती हूँ। क्या कह रही है, क्या कह रही है? दिखा तो सही खड़े होके। सब काम निपट चुके हैं। दिन में तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने आगे ब्लॉगिंग नहीं की थी। और कुछ लूना ने फिर से कांड कर दिया आज वो आईफोन का चार्जर खा गई, चार्जर की वायर, दिया के आईफोन के चार्जर की वायर। दिया मुझे कह के सोई थी कि मम्मी इसे उस कमरे में मत आने देना, बेड पे मेरा चार्जर और मेरा फ़ोन पड़ा है। मैंने बड़ा कंट्रोल किया, उसको यहाँ पे रखा। लूना को ये एक रोटी और आलू डाल दो। इस आउटफिट में कोई कमी नहीं है। ये देखो दोनों लड़ रही हैं आपस में। क्या हुआ दिया, इतना गुस्सा क्यों है? तो बच्ची है, उसको अक्ल थोड़ी है। मेरा तो नुकसान हो गया ना। जो रोज़ हमारा नुकसान होता था तब तो नहीं दर्द होता था तुझे। 100-200 रुपये ओ 100-200 मतलब 100-200 करते करते अच्छा मेरी लापरवाही नहीं थी। अच्छा वो देखो शांति से बैठ गई है, मार खा के तेरे से। नाराज़गी दूर कर ले, अब वो बड़ा पैम्पर कर चुकी है तेरे को, सॉरी बोल चुकी है हैं? अभी लड़ाई सॉरी बोलती है फिर वो वही गलती दोबारा करती है। नहीं मैं बात करूं लूना दिया बात नहीं कर रही। ओ लूना, उसको पता है मैं उससे बात कर रही हूँ, पर देख ओह उदास होके कैसे दिखा रही है। ये तो लड़ते रहेंगे। मैं कर रही थी बाय आपको और बीच में इसकी ड्रेस का पंगा हो गया। इसको एक तो ना समझ नहीं आता रोज़ का है इसका कि भैया मैं क्या पहनूँ। इतने कपड़े हैं, पूरी अलमारी इसके कपड़ों से भरी हुई है, फिर भी इसके पास कपड़े नहीं होते। अभी भी ये इसने इसलिए चॉइस नहीं हो पाती है ना। बहुत ज़्यादा ऑप्शन है तो मैं ट्राई करके देखती रहती हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से। आज करते हैं ना उसका मूड विद दिस नो पेशेंस। तो ऐसे जैसे नो पेशेंस वाला मूड था ना, तो मैं बटन वाली कोई चीज़ नहीं पहन सकती थी। जिप और बटन वाली वो टूट ही जाती मेरे से, इसलिए मैंने पजामा पहन लिया। ये कुर्ता फर्स्ट टाइम पहना, मीशो से मंगवाया, तब से ऐसे ही पड़ा हुआ था और आज इसने निकाला। ये भी 4th या 5th ड्रेस है इसकी जो इसने फाइनल की है। भैया
इतने चौचले हमारे नहीं होते थे भैया, हम तो जो मर्जी पहन के ऑफिस चले जाते थे, अभी तक भी, जब तक मैं जॉब करती थी। बट ठीक है यार, बच्चे हैं, अब है इनके पास तो फिर चॉइस भी बनती है ना। हमारे पास तो गिनती के सूट होते थे, और फिर हमारे तो क्या हो गया था, ड्रेस कोड हो गया था, तो हम तो ड्रेस पहन के जाते थे। मैं हमेशा बोलती हूँ ड्रेस कोड सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे बढ़िया चीज़ है। हर ऑफिस में ड्रेस कोड होना चाहिए। जैसे स्कूल में ड्रेस पहन के जाओ, वैसे ऑफिस में भी ड्रेस पहन के जाओ। ना झंझट, ना कोई परेशानी, ना मेकअप, ना कुछ, अपना ड्रेस उठाओ और पहनो और जाओ, वो सबसे बढ़िया चीज़ है। पर प्राइवेट में कहाँ होती है, प्राइवेट में तो ऐसे ही होता है। तो चलिए, गुड बाय शुड बाय करने आई थी, काम वाम ख़त्म कर दिया है। सब्जी बच्चों को बहुत पसंद आई। दिया फ़ोन बज रहा है, तो चलिए फिर गुड नाइट कर लेते हैं। और पता नहीं, मुझे और भी कुछ बात करनी थी, पर इसके चक्कर में मैं सब भूल गई। दिया फ़ोन। तो प्लीज़ कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय। और मेरे को कुछ बात करनी थी यार, किसी का कमेंट आया हुआ था जिसको मुझे आंसर करना था, मैं भूल गई। कल करती हूँ, पक्का करती हूँ। मैं बोल देती हूँ कि कल करूँगी, आज करूँगी, पर कर ही नहीं पाती यार, भूल जाती। मेरी याददाश्त बड़ी कमज़ोर हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गई है। बादाम ज़्यादा खाने पड़ेंगे मुझे। चल बाय। मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं, नींद खुल गई है और बाहर सब सो रहे हैं। क्या करूँ, ये होता रोज़ मेरे साथ, कभी 7:30, कभी 8:30, कभी 8, कभी 5। आज 6 बजे नींद खुल गई। मैं वॉशरूम होके आऊँगी और फिर सो जाऊँगी। चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग अगेन। लोगों के आधे काम निपट गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। उसके बाद ऐसा सोई, 6 बजे के बाद ऐसा सोई, 11:30 बजे अब उठाया सभी ने मुझे कि मम्मी मैं मंदिर जा रहा हूँ। चलो जी फटाफट भागते हैं और खाने की तैयारी करते हैं, उसके लंच की, और चाय वाय बनाते हैं और फिर तसल्ली से चाय पीते हैं। और मेरा फरसान भी आ चुका है थोड़ा। चलो फिर मिलते हैं। अभी मेरे कमरे पे कब्ज़ा कर रखा है लड़की ने, टीवी देखना है। ये अब मैं दिया से फिर से कराऊंगी। कल भी दिया से करवाया था मैंने, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रात भर में पता नहीं कैसे कोई लेटता है या सोता है, समझ नहीं आता। ये देखो, यहाँ तो कोई बैठता भी नहीं है, फिर भी ये पूरा खिसक जाता है। ये है ना, ये शैतान खोपड़ी आज फिर एक प्लग खा गई है। वो ऊपर लगा हुआ था, ऊपर वाले स्विच में, और वहाँ से खींच के खा गई है। भैया पता नहीं क्या इसको बिजली के तारों से शौक़ है। ये भिंडी कल धोई थी जो, वो मैंने अभी जस्ट काट लिया। बच्चों को नाश्ता करवाया तो मैंने ये काट लिया। अब मैं भिंडी चढ़ाऊँगी, आलू प्याज काट के भिंडी चढ़ाऊँगी और फिर जाऊँगी नहाने, क्योंकि मेरा सिर बहुत गंदा हो रहा है। पता नहीं क्या हुआ है, बाल ना बड़े रफ़ हो गए हैं। जब से हम जयपुर से आए हैं ना, 2-3 बार तेल भी लगा चुकी हूँ मैं, ऑयलिंग कर चुकी हूँ, बट मेरे बाल ना बहुत रफ़ होते जा रहे हैं। टेक्सचर ही उनका रफ़ होता जा रहा है। मुझे जिस दिन गुस्सा आ गया ना, मैं सारे बाल कटवा दूँगी। चलो मैं भिंडी रखती हूँ, फिर नहा के आती हूँ। सब्ज़ी तो मैंने चढ़ा दी, देखिए मसाले वसाले डाल के, प्याज आलू सब फ्राई करके, भिंडी डाल के फ्राई कर ली थी। अब इसको सिम पे रख के चलें, ओह पानी, टिया को पकड़ते हैं और तेल लगवाते हैं। आज कितने दिनों बाद ये चंपी हो रही है। पिछली बार भी मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया था, 1 महीना होने को आया है ना, महीने बाद तेल लगा रही हूँ आज मैं। बीच में खुद से मैंने लगाया ही नहीं दिया। रफ़ हो रहे हैं ना बाल? नहीं। तेरे को ठीक लग रहे हैं? मुझे तो बहुत रफ़ लग रहे हैं। चलो आज का दिन मैं चंपू रहूँगी पूरा दिन, कल दूँगी सर। चलिए जी। क्या? अरे नहीं, मैं तभी ज़्यादा काम करते हैं। अगर आप 24 घंटे लगा के रखते हो ना, तो जो आपकी मिट्टी है ना सारी, वो और घुस जाती है। कौन से डॉक्टर ने बोला है? हम बचपन से लगाते आ रहे हैं। हमारे को बोलते थे ओवरनाइट रखो इसे, रात को झसके सो, टाइट चोटी बना के सो, और सुबह दो। वो तो कहती है अपने बालों पे तेल ही मत लगाओ, और दूसरे लोग कहते हैं तेल लगाओ। फिर जितने मुंह उतनी बातें। आपको जैसा खुद को ठीक लगता है, आपके अपने कहते हैं ना, अपने स्किन को, अपने बालों को जो सूट करता है, भैया हम तो बचपन से करते आ रहे हैं, हमारे को तो ऐसे ही सूट करता है। अब आज का दिन मैं रखूँगी, हो सकता है शाम को अगर दोबारा नहाई तब मैं, अच्छा मैं सुनूं, मैं माँ हूँ और तुम बच्चे होके नहीं सुनने के राजी हैं? सारी बात सुनती हूँ मैं, इनको भी पता है लोग वाले। हाँ सारी बात सुनती है वो, तो वो जो मैं दिखाती हूँ वो है ना, वही दिखाना होता है। हाँ बस वही दिखाना होता है ना, तो वो उस पर उड़ना नहीं होता फिर। चलिए जी, ये बहस तो माँ बेटी की हर घर में चलती रहती होगी, हमारे घर में थोड़ी ज़्यादा दिख रही होगी आपको आज। 78%
तो मैं क्या करूँ, लिया ना तार, मैंने थोड़ी काटी है, जिससे काटी है उसको बोल लाके दे, वो तो मजे से सो रही है। हाँ मेरी वजह, सब मेरी वजह से, तू मेरी वजह से हुई है तो फिर सारे कांड मेरी वजह से ही तो हुए हैं। चलिए मैं ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती, अभी मेरा बम फट जाएगा, इसलिए मैं जा रही हूँ नहाने। सब्जी बन रही है, उसको एक बार हिला देती हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। नहा धो लिया, अब आके मुझे चैन पड़ा बैठ के, नाश्ता भी ले आई हूँ मैं। सब्जी बन गई थी भिंडी आलू की, और ये रात के बचे हुए दही आलू थोड़े से थे, मैंने कहा जितने खाए गए बाकी जो है वो रख दूँगी, फिर शाम को फिर खा लेंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी ना खाई जाती है। समृद्ध को टिफ़िन में भी दे दी, पूरी पूरी बनी, रात को उसने एक कटोरा भर के अलग से भी खाई है, क्योंकि रात को जागता है ना तो भूख लगती है उसको। चलिए अब मैं थोड़ा टीवी देखने बैठी हूँ और विनीता का वेट कर रही हूँ, घड़ी ढूंढ रही हूँ इधर। 2 बजने वाले हैं, विनीता भी आने वाली होगी। लेट हो गई आज, 1-1:30 बजे के बीच में आ जाती है, पता नहीं इसका रोज का ही है। चलिए मैं नाश्ता कर लूँ तसल्ली से, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसे ऐसे दिन आते हैं जब मुझे भूख लगती है, खाना खाने का मन करता है। तो लंच ब्रंच डिनर नहीं, लंच या ब्रंच जो भी कहिए मैं खा लें। खाना बन गया, काम हो गए, सफाई हो गई, और आज भी हमने ये बेड नहीं खिसकाया, क्योंकि दोनों बच्चों ने बोला कि कल छुट्टी है। आज दिया की तो है बट कल की थकावट आज उतारेगी, तो कल दिन में वो जागेगी। तो कह रही कल समृद्ध की भी छुट्टी होगी, तो हम विनीता, मैं, दिया और समृद्ध, हम चारों मिलके ये बेड खाली करेंगे और इसके नीचे से निकालेंगे कचरा। बहुत सारा कचरा है, मतलब आप सोच नहीं सकते, ये बेड हिलता ही नहीं है, और इसके साइड्स में ना जगह नहीं है कि जहाँ से नीचे से कचरा निकाल सके। तो अब मैंने दिया को यही बोला, मैंने कहा मेरे को जो नया बेड लेना है ना, मेरे को वही बेड लेना है जिसके नीचे गैप हो, ताकि हम उसके नीचे झाड़ू पोछा कर सकें, क्योंकि सालों साल जब तक ये बेड उठेगा नहीं, हिलेगा नहीं, तब तक इसके नीचे से कचरा नहीं निकल सकता। थोड़ा सा आटा भी गूंदा था, तो मैंने थोड़ी सी सेवियाँ बनाई, उसके बाद मेरे से ना बैठा नहीं गया, तो मैं लेट गई थी। आज मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे भी ना थोड़ी सी आदत डालनी चाहिए दिन में सोने की, क्योंकि ना हर वक्त आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, दूसरा बंदा भी बिज़ी हो सकता है। आज भी मैंने 4 लोगों को कॉल किया, सब बिज़ी हैं, किसी का नेट नहीं चल रहा, कोई उठा नहीं रहा, मैं किसी को क्या ही बोलूँ, हर कोई वेला थोड़ी बैठा मेरे से बात करने के लिए। तो मैं ना थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि मैं सो जाऊँ। नींद भी तो नहीं आती ना, कितनी देर से, पता मैं 4:30 हो गए हैं, मैं 2:30 बजे से लगी हुई हूँ कि मेरे को नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए। 2 घंटे हो गए, लाइट भी ऑफ़ कर रखी थी, अभी जस्ट जलाई है लाइट ये वीडियो लेने के लिए। ना तो मेरे पास कोई काम है अभी आज, क्योंकि कपड़े भी नहीं धुलने, रात को धोए हैं। अब आज अगर होते भी हैं तो रात को होंगे। समृद्ध की दोनों ड्रेसेस ऑलरेडी धुली हुई थी, कल रात को धोए थे, तो कल वो शाम को आ गया था, जब उसके बाद वो ड्रेस भी मैंने डाल दी थी। कपड़े हैं नहीं फालतू के, बस पोछे हैं, तो वो पोछों की भी मैं रात को सोच रही हूँ सोते वक्त लगाऊँ, क्योंकि ना गर्मियों में यही मुझे ठीक लगता है। सुबह पानी का चक्कर रहता है ना, पानी ना आए या काम शुरू कर दूँ, पता चले टंकी खाली हो गई, फिर उसके बाद पानी बिल्कुल घर में नहीं रहता, इसलिए मैं रात को धो के सोती हूँ। रात को पानी की दिक्कत टचवुड फ़िलहाल नहीं हो रही। वैसे तो हमारे यहाँ पे पानी की कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं है, पानी भी रेगुलर आता है और बिजली भी आती है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना कि एक पाइप पे 4 कनेक्शन है, तो किसी एक की भी मोटर एक्स्ट्रा चल गई तो दूसरे का पानी रुक जाता है। आदत पड़ चुकी है मुझे, 13 साल 14 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी देर आपसे ही मत्था लगा लेती हूँ, आपका दिमाग चाट लेती हूँ, और तो कोई है नहीं मेरे पास। आज ना मेरे को पता नहीं क्यों अपनी मासी की बहुत याद आ रही है, मासी की याद इतनी ज़्यादा आ रही है, मन कर रहा है कि आज मैं मासी के घर चली जाऊँ, पर मेरे को ना अकेले निकलते हुए डर लगता है, और मासी बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर रहती है मेरे से, तो कैब में जाऊँ, क्या करूँ। एक मन कर रहा है कल सुबह सुबह निकल जाऊँगी, सरप्राइज़ दूँगी उनको, पर दिक्कत ये है कि सरप्राइज़ के चक्कर में ना कहीं पता चले वो घर पे ही नहीं है। क्योंकि देखो इंसान का कहीं पे भी जाने का मूड बन सकता है ना, सैटरडे संडे 2 ही दिन तो होते हैं, उनकी भी बेटियाँ आसपास नहीं रहती हैं, वो भी दूर दूर रहती हैं, तो उनको भी हो सकता है ना प्रोग्राम बन जाए बेटी के घर जाने का। देखती हूँ, बात करती हूँ, आज मासी को ही कॉल करती हूँ, वो भी नहीं उठा रहे, आज कोई कॉल नहीं उठा रहा। अभी जस्ट उनको मैंने मिस्ड कॉल छोड़ी है, कोई नहीं उठा रहा फ़ोन, आज सब सो रहे हैं, मैं भी सो जाती हूँ। चलो सॉरी, कुछ नहीं हो रहा भाई, मेरा कुछ नहीं हो रहा, काम वाम है नहीं, भूतों की तरह पूरे घर में मंडरा रही हूँ। तो बस अभी आधा घंटा अभी भाभी से बात की थी, अनु से, और अभी सैमी आया तो उसने मुझे एक ना अचंबा दिखाया। अगर आपको दिख जाए तो बताना, दिख रहा है कुछ इस पर कुछ